दो डॉट नजर आ रहे होंगे, डॉट से, इन पे हम क्लिक करते हैं तो यहां से हम इंग्लिश में लिखे हुए कुछ अकवाल, इंग्लिश जुबान में कुछ कोट्स वगैरह हम यहां से अपनी डिजाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, कुछ अकवाल, कुछ बातें, कुछ जुमले, कुछ इबारात यहाँ पर पड़ी हुई हैं, तो उनको हम अपने डिजाइनिंग में ला सकते हैं। यहाँ पर ये देखें कोट्स हैं इंग्लिश के, यहाँ पर दो जुबानों में ये मौजूद हैं। यहाँ पर देखें फ्रेंच लैंग्वेज है और इंग्लिश है, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही होती है, तो इसको इंग्लिश ही रहने दें। और यहाँ पर जो ये जुमले वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं इंग्लिश जुबान में, उन जुमलों को यहाँ उन जुमलों के यहाँ पर टॉपिक्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। यहाँ पे मोटिवेशन है, सक्सेस है, उसके बाद फ्रेंडशिप है, हैप्पीनेस है, तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स वगैरह भी पड़े हैं। यहाँ मिसाल के तौर पर सक्सेस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम इस चीज को, ये देखें ये टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारे पास आ गया। अब इसको हम अपनी डिजाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसी को ही हम डिजाइन करके सोशल मीडिया वगैरह पे चला सकते हैं। यहां इसका साइज छोटा करते हैं, ये देखें, तो यहां पर इन डॉट पे हम जब ये ऐड ओपन हुई है, इस तरह की कोई थोड़ी सी ना बेहुदा सी एप्स बाज़ औक़ात ओपन हो जाती हैं, तो उनके लिए माजरत। अच्छा, तो यहां से हम कोई भी कोई जुमला, कोई इबारत यहां से लाकर अपनी डिजाइनिंग में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसी को ही डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर ये 3 डॉट आप लोगों को राइट साइड पे सबसे लास्ट में नजर आ रहे होंगे। सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं पानी पी लूं। यहां पर 3 डॉट आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले नंबर पर यहां पर आप लोगों को ये यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, ये ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अब याद रखिए, यहां पर एक यूज इमेज फ्रॉम गैलरी हमने देखा है और एक हमने यहां पर पढ़ लिया है फ्रॉम गैलरी। इन दोनों में फर्क क्या है? यहां से जब हम किसी भी तस्वीर को लेकर आते हैं, मिसाल इस पे मैं क्लिक करता हूं, यहां पर जो प्लस के निशान पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन आता है, यहां पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करके यहां से मैं नीचे से कोई तस्वीर ले लेता हूं। चले मैं एल्बम से ले आता हूं, अपनी अपनी तस्वीर में से कोई चीज ले आता हूं। इस पे क्लिक करते हैं। ये पिक्सल लैब की मैंने पिक्चर की है। अब देखिए, यहां से जब मैं तस्वीर गैलरी से लेकर आया हूं, तो वो बैकग्राउंड के ऊपर तस्वीर आई है। ये बैकग्राउंड है, ये वाला बैकग्राउंड है। यहां से जब मैं गैलरी से तस्वीर लेकर आता हूं, तो वो आएगी बैकग्राउंड के ऊपर। अब हम यहां से लेकर आते हैं इमेज, यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, यहां पे मैं क्लिक करता हूं। ये 1 मिनट, सिर्फ ऐड आ गई है, ऐड के लिए नहीं चल रही थी, सिर्फ 2 मिनट दीजिए। इंतजार करें सिर्फ 2 मिनट, बस ये आप लोग यूं करें कि मैं बताता हूं, दोबारा बताता हूं। फिलहाल आप दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन करें। मैं एंड कर रहा हूं मीटिंग। मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करिएगा, मैं मीटिंग एंड करने लगा हूं।
माइक ऑफ रखें सभी। आवाज और स्क्रीन आ रही सबके पास? जल्दी से बताएं। ये एप्लीकेशन ना थोड़ा सा मसला कर रही है। मैं पिक्सल लैब और मेरे पास जो दूसरी पड़ी है, मैं वहाँ से बाकी चीज़ें आप लोगों को समझा देता हूँ। ये एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। ये वहाँ पर ये जो हमने डिज़ाइनिंग की हुई है, ये वो उसके बारे में जहाँ मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मैं बता ये रहा था, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ बाकियों को भी नहीं आ रही या सिर्फ़ एक को ही नहीं आ रही? आवाज़ के बारे में बता रहे हैं, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही मोहम्मद अहमद को। आवाज़ के बारे में बताएँ, आ रही है आवाज़ और स्क्रीन? आ रही है, बस आप ठीक है। तो यहाँ से जब हम कोई तस्वीर लेकर आते हैं, यहाँ पर थोड़े से ना आइकॉन चेंज होंगे। वो उस एप्लीकेशन में यहाँ पे प्लस का निशान था, यहाँ पर कुछ वो 2 डॉट थे, यहाँ पर कुछ तब्दील है, तो आप लोग बस समझ जाइएगा। यहाँ से जब हम तस्वीर कोई लेकर आते हैं, तो वो तस्वीर इसमें इस एप्लीकेशन में ऐड भी नहीं आएगी, ये भी मज़े की बात है इसकी। तो यहाँ इस एप्लीकेशन में जब हम एप्लीकेशन कह रहा हूँ सॉरी, यहाँ से जब हम इस इधर से गैलरी से कोई चीज़ लेकर आएँगे तो वो हमारे बैकग्राउंड के ऊपर आएगी। ये चलें, ये किसी ने सेंड किया है ये। ये देखें, ये हमारा ये बैकग्राउंड है, ये नीचे पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है, ये बैकग्राउंड के ऊपर आएगी। जबकि अब हम यहाँ से लेकर आते हैं यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं ये वाली तस्वीर ले लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ से भी क्रॉप कर लिया, टिक किया। ये देखें, अब ये बैकग्राउंड में ये तस्वीर लगी। यहाँ से चले मैं और कोई लेता हूँ, ये चीज़ आप लोगों को सही तरह इस तस्वीर से नहीं समझ आएगी। यहाँ से मैं अपनी गैलरी में जाता हूँ और यहाँ से डाउनलोड में जाके कोई अच्छा सा बैकग्राउंड ही उठा लेता हूँ। ये वाला बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड लेते हैं। ये देखें, अब ये बैकग्राउंड में लगी है। यहाँ से जब हम गैलरी से लेकर आएँगे, वो बैकग्राउंड के ऊपर आएगी। ये 2 तस्वीरें ऊपर आई हुई हैं और जब हम यहाँ से लेकर आएँगे, तो वो तस्वीर बैकग्राउंड में लगेगी। उसके बाद बस जल्दी-जल्दी आप देखते जाएँ, समझते जाएँ। अब थोड़ा-सा मैं स्पीड से समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आपने कोई डिज़ाइनिंग कर ली है, तो आप उसको फुल स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं कि ये वाली जो ऊपर सेटिंग्स और यहाँ नीचे कुछ ऑप्शंस जो नज़र आ रही हैं इस एप्लीकेशन की, वो आप ख़त्म करके इसको मुकम्मल स्क्रीन में देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये 3 डॉट पे क्लिक करें आप। उसके बाद यहाँ पर फुल स्क्रीन यहाँ पे क्लिक करें, तो ये देखें, ऊपर वाली जो ऑप्शन थी वो भी ख़त्म होगी और यहाँ नीचे कुछ सेटिंग्स जो नज़र आ रही थी वो भी ख़त्म होगी। अब मुकम्मल स्क्रीन में हमें हमारी डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है। उसके बाद उस मुकम्मल जो स्क्रीन है, जो नज़र आ रही है, उसको हम ख़त्म करना चाहें, तो ये ऊपर 4 तीर के निशान हैं, इन पे हम क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, यानी हम अपने गैलरी से नहीं कोई भी तस्वीर लाना चाह रहे हैं बैकग्राउंड पर, बल्कि हम बैकग्राउंड में कोई कैमरे से तस्वीर कैप्चर करके हम लाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे, यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा। इस पे हम क्लिक करते हैं, तो ये हमारा कैमरा ओपन हो गया। चलें, इस बहाने आप लोग लैपटॉप का दीदार कर लें मेरे का, और यहाँ से ये सिस्टम है मेरा। तो यहाँ से हम कोई यहाँ ओके ये कैप्चर करते हैं इस तस्वीर को। यहाँ हमने कैप्चर किया,
ये ओके का बटन है, इस पे क्लिक करते हैं। अब यहां से हम इस तस्वीर को क्रॉप कर लेते हैं। ये टिक का निशान है, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो ये देखें, कैमरे से ली गई तस्वीर हमारे डिजाइनिंग के बैकग्राउंड में लग चुकी है। ये 3 चीजें फ्रॉम गैलरी, यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, यूज इमेज फ्रॉम कैमरा, इन तीनों की समझ आ चुकी है आप लोगों को? चेंज है, ये बिल्कुल चेंज है। ये इंशाल्लाह आप में से जो मेहनती तलबा या तलबात होंगी, उनको इंशाल्लाह ताला ये एप्लीकेशन इनाम के तौर पर कोर्स के आखिर में दी जाएंगी। और भी काफ़ी सारा डाटा है यहाँ पर, चले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग मेहनत करें, प्रैक्टिस करके दिखाएं, प्रैक्टिकली तौर पर अमली मश्क करें, तो इंशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर डाटा मौजूद है मेरे पास। ये यहाँ पर देखें, ये आप डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होने वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ ये देखें, ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं। और भी इसके अलावा पेड एप्लीकेशन काफ़ी सारी हैं, वो सारी आप लोगों को मिलेंगी। यहाँ पर बैकग्राउंड काफ़ी सारे डाउनलोड किए हुए हैं, एचडी क्वालिटी के वॉलपेपर हैं जो डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होते हैं फुल एचडी में, वो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग मेहनत करोगे और जो आप लोगों को काम दिया जा रहा है वो अमली तौर पर करके दिखाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बेहतर तौर पर प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह 3 क्लासेस हैं, तीनों क्लासेस में से 3-3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। और ये सिर्फ 9 स्टूडेंट होंगे हमारे पास, तकरीबन कोई 150-200 तालिब इल्म हैं, बल्कि 300 के करीब, 250-300 के करीब हैं जो क्लासेस में शामिल हो रहे हैं। उनमें से 9 तालिब इल्मों को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको ये सारी चीज़ें इनाम के तौर पर यहाँ पर, चले मैं दिखाई देता हूँ आपको आज अपना मोबाइल भी। यहाँ पर ये देखें, ये एप्लीकेशन, ये सारी एप्लीकेशन है, ये फ़ोल्डर बने हैं, ये फ़ोल्डर, ये उसके बाद यहाँ पर ये फिर ये फ़ोल्डर बने हैं एप्लीकेशन की, ये मोबाइल ग्राफिक के लिए है, ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ये उसके बाद यूट्यूब के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, यहाँ पर ऑडियो एडिटिंग के लिए, ये वीडियो एडिटिंग के लिए। इंशाल्लाह हमारे इस कोर्स के बाद वीडियो एडिटिंग का भी कोर्स होगा इंशाल्लाह ताला। तो अगर आप लोग मेहनत करोगे, वो 6 तलबा जो स्टूडेंट्स जिनको ये एप्लीकेशन, पेड एप्लीकेशन इनाम के तौर पर फ्री दी जाएंगी, उनको अगले कोर्सेज में भी इंशाल्लाह फ्री शामिल किया जाएगा। शायद अगले कोर्सेज की कोई थोड़ी बहुत हम फीस भी रखें, वो फीस नहीं होगी जो आम रखते हैं, बिल्कुल मामूली सी फीस होगी। और ये फीस मैं इसलिए रखने पे मजबूर हुआ हूँ कि फीस इस दफ़ा नहीं रखी तो तलबा संजीदा नहीं है कोर्स में। आपने कोई हल्की-फुल्की अगर जो फीस रखी होगी कोर्स की, वो अदा की होगी, तो आपको भी फ़िक्र होगी पढ़ने की, हमें फ़िक्र होगी पढ़ाने की। तो बहरकैफ़ हम थोड़ा-सा टॉपिक से हट गए हैं। तो इन तीनों चीज़ों की आपको समझ आ गई है? ये फ्रॉम गैलरी, उसके बाद यहाँ पर यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, और उसके बाद यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, इन तीनों ऑप्शंस की समझ आ चुकी है आप लोगों को? हम संजीदा हैं। चलें ठीक है, आप संजीदा हैं तो अपनी संजीदगी प्रैक्टिकली तौर पर जो काम चेक करके दिखवाते हैं, वो दिखाएँ। आपकी संजीदगी वहाँ से मालूम पड़नी है। आपकी संजीदगी कहने से नहीं मालूम पड़नी, आप लोग संजीदा हैं तो काम करके दिखाएँ। और एक चीज़ और ज़रूरी मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को टूल एप्लीकेशन में कोई और पढ़ाए जाते हैं, आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर कोई और चीज़ मुझे चेक करवा रहे होते हैं। तो ये आप लोगों की संजीदगी नहीं है, ये आप लोगों की गैर संजीदगी है कि आप लोगों ने टूल सीखे नहीं है अभी, और आप ये चाह रहे हैं कि जल्दी से, हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं तो वैसे ही बात कर रहा हूँ। तो बहरकैफ़ इन तीनों चीज़ों की समझ आ चुकी है आप लोगों को। यहाँ से ये एक्सपोर्ट इमेज है, ये भी वही चीज़ है जो यहाँ पर हमने पढ़ी है ना, ये सेव एज़ इमेज। यहाँ ये जो सेटिंग्स, ये सारी सेटिंग मैंने बताई हैं, सेम वही सेटिंग इसकी है। यहाँ से भी हम अपनी गैलरी में महफूज़ करते हैं अपनी डिज़ाइनिंग को, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्सपोर्ट इमेज, यहाँ से भी हम वो डिज़ाइनिंग, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो देखें वही विंडो ओपन होती है जो यहाँ पर इस जगह पर विंडो ओपन होती है। इन दोनों की सेटिंग सेम ही है, ये बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैंने अभी बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर से इमेज साइज़, ये बड़ी ही अहम चीज़ है, बड़ी अहम। सर लास्ट पर टेस्ट होगा। टेस्ट मेरे भाई जब आप लोग काम करके दिखाएँगे ना,
मैं इंशाल्लाह यहाँ पर देखें, मैं आप लोगों को एक चीज़ देखें, आपने हट के बात कर दी है। मैंने भाई आप लोगों को डिज़ाइनिंग दिया करनी है। ये मैंने देखें, आज मैंने कुछ डिज़ाइनिंग, एक ये मैंने डाउनलोड एक स्क्रीनशॉट लिया था, उसके बाद ये लिया था, उसके बाद ये डिज़ाइन मैंने लिया है। मैंने आप लोगों को डिज़ाइनिंग सैंपल के तौर पर देनी करनी है और मैंने कहना करना है कि आप लोग ये सेम बना के मुझे दिखाएँ और इंशाल्लाह आप बनाएँगे। जब हम अच्छी तरीके से इस एप्लीकेशन के टूल को, अब ये सारी डिज़ाइनिंग, हालाँकि ये कंप्यूटर के प्रोफ़ेशनल सॉफ्टवेयर्स पे बनाई गई डिज़ाइनिंग्स हैं, लेकिन इनको हम जब टूल सीख जाएँगे पिक्सेल लैब एप्लीकेशन के, तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी डिज़ाइनिंग हम इतने आसान अंदाज़ में बना पाएँगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितनी खूबसूरती से डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। बहरकैफ़, तो यहाँ पर हम इमेज साइज़, ये बड़ा अहम टूल है। यहाँ पर इस पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हम अपनी डिज़ाइनिंग को कोई ख़ास साइज़ देना चाहें, तो वो हम दे सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे कस्टम साइज़ हम देना चाहें अपनी मर्ज़ी का, तो ये देखें, ये विड्थ में है, ये हाइट में है। याद रखें, ये साइज़ की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। साइज़ की जो पिक्सेल लैब में किस्म इस्तेमाल होती है, उसका नाम है पिक्सल। पिक्सेल्स में जो साइज़ होता है, वो हम यहाँ पर विड्थ और हाइट में देंगे। कस्टम में अगर हम देना चाहें, तो यहाँ पर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर देता हूँ, 1000 लिख देता हूँ। यहाँ पर भी मैं 1000 लिख देता हूँ, इसमें मैं ओके करता हूँ। पहले देखें, ये बड़ी साइज़ की थी, अब ये 1000 बाय 1000 साइज़ में ये आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, इमेज साइज़ में जाते हैं, तो यहाँ पर ये छोटा-सा तीर का निशान आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ हम क्लिक करते हैं, तो कुछ साइज़ इस एप्लीकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट भी दिए गए हैं कि इनको भी हम अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे हम, ओपन करके इनको भी हम अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्क्वायर है, उसके बाद प्रोफ़ाइल पिक्चर, अगर हम डीपी-शीपी कोई सोशल मीडिया के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए साइज़ है। यूट्यूब का बैनर बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए है। यूट्यूब का थंबनेल बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए है। कवर आर्ट, फिर गूगल प्लस के कवर आर्ट फ़ोटो बनाने के लिए ये है। ट्विटर हेडर साइज़ के लिए हम यहाँ से मिसाल के तौर पर कोई ये थंबनेल को ले लेते हैं, यूट्यूब थंबनेल। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ये देखें, ये यूट्यूब का थंबनेल का जो साइज़ है, वो खुद ब खुद यहाँ पर आ गया। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यह देखें, ये यूट्यूब का थंबनेल साइज़ यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हम, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम किसी भी चीज़ के साइज़ का कैसे पता लगाएँगे कि कौन-सी चीज़ का साइज़ क्या है? तो उसके लिए हम गूगल की हेल्प लेंगे। मिसाल के तौर पर हमने फ़ेसबुक के लिए पोस्ट बनानी है, उसका साइज़ हम देखना चाह रहे हैं, तो वो हम गूगल में जाके लिखेंगे फ़ेसबुक पोस्ट साइज़, या जो भी हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, डीपी साइज़, कवर फ़ोटो साइज़, या कुछ भी हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो उसकी हेल्प हम लेंगे गूगल से। दूसरा, अगर हम मिसाल के तौर पर अपने मोबाइल के लिए, मोबाइल की स्क्रीन के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर डिज़ाइन करके हम कोई चीज़ वॉलपेपर के तौर पर अपने मोबाइल में लगा लें या स्क्रीन लॉक की जगह पर लगा लें, तो उसके लिए आप लोगों को एक छोटा-सा, एक तो एप्लीकेशन है, ये माय एंड्रॉयड नामी एप्लीकेशन है, एक तो ये जुगाड़ है। दूसरा जुगाड़, जो देसी जुगाड़ है, वो ये कि यहाँ आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लें। ये स्क्रीनशॉट लिया आपने, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग जाएँ अपने मोबाइल में जाने के बाद जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, उसको ओपन करें। उसको ओपन करने के बाद यहाँ ये इस इमेज की जो डिटेल है, उसमें जाना है। उसमें जाएँगे, तो यहाँ पर ये देखें, ये साइज़ यहाँ पर आ चुका है, 1080 बाय 2340। ये साइज़ यहाँ पर, इस जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है, ये हम अपनी उधर लेकर जाएँगे, लेकर ना भी जाएँ, बल्कि यहाँ पर चलें, मैं आपको बता ही देता हूँ। 1080, यहाँ हम गए, यहाँ पर लिखा 1080 40, यहाँ क्लिक किया, तो ये देखें, ये खुद ब खुद मेरे मोबाइल के
मेरे मोबाइल का जो साइज़ था स्क्रीन का, उस साइज़ में इसने ये तस्वीर को ओपन कर दिया है। अब हम इसमें डिज़ाइनिंग करके उसमें अपने मोबाइल के वॉलपेपर में लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम मिसाल के तौर पर हमारा व्हाट्सएप का जो ये आपने देखा होगा, ये अक्सर लोगों को जो ये यहाँ पर कोई स्टेटस लगा होता है, यहाँ पर हम किसी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ ये मुकम्मल जो पेज है स्क्रीन जो स्टेटस लगा होता है, उसका हम साइज़ देखना चाहें तो उसका भी यही तरीका है। वहाँ पर गए, उसको होल्ड डाउन किया, उसके बाद यहाँ से हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट में जाके डिटेल में इसका साइज़ दे सकते हैं। वैसे ज़्यादातर हम हर चीज़ का साइज़ गूगल वगैरह की हेल्प से लेते हैं, लेकिन याद रखें साइज़ हमेशा आपने पिक्सल में देखना है। आपने इंचेज़ में या और मुख्तलिफ साइज़ की किस्में भी वहाँ पर आ रही होंगी, उनमें आपने साइज़ नहीं देखना बल्कि पिक्सल में आपने साइज़ लाकर यहाँ पर देना है, तब वो साइज़ यहाँ पर चलेगा, इंचेज़ में साइज़ यहाँ पर नहीं चलता। साइज़ की आप लोगों को समझ आ गई? जल्दी से लिख के बताएँ। साइज़ की समझ आ चुकी है? चलें ठीक है। उसके बाद बस ठीक है, छोड़ दें, ये देखें अब, आगे देखें। उसके बाद यहाँ पर अगर हम इस एप्लीकेशन के जो डेवलपर हैं, इस एप्लीकेशन को जो बनाने वाले हैं, उनसे अगर हमने राब्ता करना हो, कॉन्टैक्ट करना हो, तो यहाँ पर लिखा है कॉन्टैक्ट अस। उनसे हम राब्ता कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। अगर हमारा कोई मसला है, पिक्सल साइज़ मतलब ये साइज़ की एक किस्म है, साइज़ की एक किस्म है ये। अगर हम इस एप्लीकेशन के बनाने वालों को से राब्ता करना चाहें या अपनी किसी उनको कोई राय देना चाहें इस एप्लीकेशन के बारे में, कोई मशवरा देना चाहें या अपनी किसी परेशानी उनसे शेयर करना चाहें इस एप्लीकेशन के हवाले से, तो यहाँ कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके हम उनसे राब्ता कर सकते हैं। उसके बाद ये जो दूसरा वर्ज़न था ना, जो मैं पहले बता रहा था, यहाँ पर हाँ, यहाँ से उस वर्ज़न जो मैं पहले बता रहा था जिसमें बार-बार ऐड आ रही थी, वहाँ पर इस ऑप्शन यानी कॉन्टैक्ट अस से के नीचे जो ऑप्शन आ रही है, उस ऑप्शन से हम उस एप्लीकेशन को खरीद सकते हैं ₹380 में। वहाँ पर रिमूव ऐड का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा होगा, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो वो हमें कुछ पैसे वगैरह वहाँ पर शो हो रहे होंगे, वहाँ से हम उस एप्लीकेशन को खरीद सकेंगे ताकि ऐड-शैड उस एप्लीकेशन में ना आएँ। बहरकैफ़ यहाँ पर कुछ और आ रहा है, चूँकि ये क्रैक्ड एप्लीकेशन है, क्रैक की गई है, तो इस वजह से यहाँ पर कोई और ऑप्शन आ रही है। तो यहाँ पर ऑटो रिकवर का ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर हम डिज़ाइनिंग बना रहे हैं और डिज़ाइनिंग बनाते हुए कोई चीज़ हमसे ज़ाया हो चुकी है, कोई डिज़ाइन हमने बनाया है और हमने मेहनत की है घंटा लगा के, वो मेहनत ज़ाया हो गई है, तो यहाँ पर अब यहाँ इस एप्लीकेशन वालों ने ऑटो रिकवर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ऑटो रिकवर करके हम अपनी उस डिज़ाइनिंग को रिकवर कर सकते हैं और अपनी मेहनत को वापस लाकर उसको मज़ीद बेहतर करके हम उसको फाइनल कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखें इस एप्लीकेशन में तारीख के हिसाब से टाइम भी सामने लिखा हुआ है। ये फलाँ तारीख को फलाँ दिन में को जो मैंने डिज़ाइनिंग तैयार की थी, उसको मैं ओपन करना चाहता हूँ। यहाँ देखें 27 तारीख को यहाँ पर ये देखें, अभी टाइम हो गया तकरीबन 11 बजने वाले हैं। 27 तारीख आज ही है। 10 बज के 25 मिनट पे हमने कोई जो डिज़ाइनिंग बनाई थी, उसको हम ओपन करना चाह रहे हैं, तो हम इस पे क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो ये देखें उतने टाइम में हम ये डिज़ाइनिंग ओपन करके बैठे हुए थे। तो ये एप्लीकेशन ऑटो सेव भी हमारी डिज़ाइनिंग को करती है कि अगर हमारी सुस्ती और गफ़लत की वजह से हमारी डिज़ाइनिंग इधर-उधर हो जाए, तो हम यहाँ से ऑटो रिकवर भी कर सकते हैं। पीएलपी फाइल बड़ी ही अहम चीज़ है, इसको मैं लास्ट में जाके बताता हूँ। फिलहाल आप अबाउट अबाउट को देखिए। इस एप्लीकेशन के जो डेवलपर हैं, इसको जो बनाने वाले इस एप्लीकेशन सॉरी डेवलपर बोल रहा हूँ। इस एप्लीकेशन के बारे में मालूमात हासिल करनी हो या इस एप्लीकेशन को बनाया किसने है या इस एप्लीकेशन के बारे में तमाम तर मालूमात अगर हम लेना चाह रहे हों, तो यहाँ पर अबाउट लिखा है, इस पे हम क्लिक करेंगे, तो इस एप्लीकेशन की जो मुकम्मल तफ़सीलात हैं, इसकी मालूमात हैं कि किसने बनाई है, कब बनाई है, कैसे बनाई है और ये एप्लीकेशन के बारे में और भी जो ज़रूरी वज़ाहतें हैं, वो यहाँ अबाउट में आप लोगों को नज़र आ जाएँगी।
उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ फाइनल पे जो लास्ट में ऑप्शन है वो एप्लीकेशन को बंद करने के लिए है कि अगर हम इस एप्लीकेशन को बंद करना चाहें, हमने डिज़ाइनिंग कर ली है, अब हम इसको बंद करना चाह रहे हैं, या माई प्रोजेक्ट में हमने डिज़ाइनिंग सेव कर ली है तो हम इसको बंद करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको बंद कर सकेंगे। अब आते हैं हम पीएलपी फाइल की तरफ। बड़ी ही अहम चीज़ है, बड़ी ही गौरतलब चीज़ है, तवज्जो तलब चीज़ है। इसको गौर से, ध्यान से, तवज्जो से सुने, आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ काम आएगी। और मज़े की बात ये है कि ये शायद आप लोगों को कहीं भी कोई ना बताए, जो मैं अभी आप लोगों को बताने लगा हूँ। सर ये क्या है? इसमें 1 डे की रिकवर ऑप्शन होती है या ऑल? 1 डे की ऑप्शन होती है। जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर 1 घंटा पहले आपने कोई डिज़ाइन किया है तो उसके लिए ये होता है, ये ऑटो सेव करती है। अच्छा जी, पीएलपी फाइल को पहले समझ लें। पीएलपी फाइल बोलते किसे हैं? कंप्यूटर पर जो सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिजाइनिंग के होते हैं, उनमें की गई डिजाइनिंग का जो डिजाइनिंग की जो फाइल होती है, उसका एक खास नाम होता है, उसका अपना एक फॉर्मेट होता है। मिसाल के तौर पर फोटोशॉप का अपना एक फॉर्मेट है, इलिस्ट्रेटर बड़ा ही बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनिंग का कंप्यूटर के लिए। ये मेरी स्क्रीन चली गई है, आवाज नहीं आ रही। आवाज के सब बताएं, आवाज का सबको मसला आ रहा है या सिर्फ सभी मुगल को ही आ रहा है? आवाज के बारे में बताएं, आवाज के बारे में। ओके है सर, ठीक है। सभी मुगल आप अपने नेट को बेहतर करें, आवाज ठीक है, आपका नेट ठीक नहीं है। अब देखें, बात इधर उधर चलेगी, मुझे ज़हन में ही नहीं है क्या मैं बात क्या कर रहा था। मैं बात क्या कर रहा था, जरा जल्दी से बताएं आप लोग लिख के, बात क्या कर रहा था मैं? हाँ जी, याद आ गया मुझे, ठीक है। तो मैं बात ही कर रहा था कि ग्राफिक डिजाइनिंग के जो बड़े जी, ग्राफिक डिजाइनिंग के जो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका अपना एक मखसूस फॉर्मेट होता है। उसमें भी फॉर्मेट मीन उनका अपना एक नाम होता है। तो मिसाल के तौर पर इलिस्ट्रेटर है ग्राफिक डिजाइनिंग का कंप्यूटर के लिए, पीसी के लिए बड़ा ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद कोरल बड़ा मारूफ सॉफ्टवेयर है। फिर फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। तो उनके जैसे अपने अपने एक फॉर्मेट है, उनका उनकी फाइल का अपना एक नाम है। इसी तरह पिक्सल लैब जो एंड्रॉयड मोबाइल के लिए डिजाइनिंग के लिए एप्लीकेशन है और बड़ी ही जबरदस्त एप्लीकेशन है, उसकी जो फाइल है उसका नाम होता है पीएलपी। अब पीएलपी फाइल का मकसद क्या है ना, इसका पीएलपी फाइल होती क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब इसका मकसद क्या है, सिर्फ 2 मिनट मुझे दे दें, मैं पानी पी के आ रहा हूं। स्क्रीन और आवाज आ रही सबके पास? जल्दी से बताएं ताकि मैं बताऊं पीएलपी फाइल क्या और क्लास को खत्म करें। स्क्रीन स्क्रीन बताएं सब जल्दी से। ठीक है, पीएलपी फाइल का मकसद ये होता है, ठीक है ठीक है ठीक है, आप तवज्जो से बात सुने, तवज्जो से बात सुने। ये पीएलपी फाइल जो मैं बताने वाला हूं ये बड़ी ही अहम चीज है इस एप्लीकेशन को लेकर। पीएलपी फाइल हम इस वजह से बनाते हैं कि हम ये फाइल किसी को सेंड कर लें और वो इस फाइल को अपने मोबाइल की पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ओपन करके उसमें एडिटिंग कर सके। मैं यहां पर यहां यहां ये पिक्सल लैब में, यहां पर पिक्सल लैब का फोल्डर है ये।
अभी हमने थोड़ी देर पहले ये एक पोस्ट, बल्कि इसकी आप लोगों को समझ नहीं आनी, यहां पर मैं अपनी कोई ये डिजाइनिंग, यहाँ पुरानी डिजाइनिंग ओपन कर लेता हूं, ये डिजाइनिंग ओपन करता हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि ये मैं किसी को भेज दूं। जब यहां से मैं भेजूंगा ना, ये जेपीजी फाइल है, ये मैं किसी के पास भेजूंगा तो इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकता। यहां पे डिजिटल लाइब्रेरी लिखा हुआ है, यहां पर अगर कोई अपना नाम लिखना चाहे तो वो यहां पर अपना नाम नहीं लिख सकता, क्योंकि ये एडिट नहीं हो सकती। ये जेपीजी फाइनल फाइल करके मैंने यहां पर महफूज की है, और इसको मैं अगर किसी को सेंड करूंगा तो इसमें वो एडिटिंग नहीं कर सकता। जबकि पीएलपी फाइल का मकसद ये होता है, उसको हम इस वजह से बनाते हैं ताकि वो हम किसी को सेंड करें और उसमें वो अपनी मर्जी की तब्दीली कर सके। पीएलपी फाइल क्या होता है और पीएलपी फाइल हम क्यों बनाते हैं, इस चीज की समझ आ गई आप लोगों को? जल्दी से मैसेज में लिख के बताएं। मैं बताता हूं कोई दूसरा एडिट कैसे कर सकेगा, वो भी मैं बताता हूं। फिलहाल आप, मैं जो बता रहा हूं वो समझने की कोशिश करें, ठीक है? अब एक मैंने बता दिया पीएलपी फाइल होती क्या है, दूसरा हम पीएलपी फाइल बनाते क्यों हैं। अब तीसरे नंबर पर ये कि हम पीएलपी फाइल बनाते कैसे हैं, पीएलपी फाइल बनाते कैसे हैं। यहां पर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है, सेव एज प्रोजेक्ट। हम पीएलपी फाइल सेव एज प्रोजेक्ट में जब हम कोई चीज महफूज करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो महफूज होती है माई प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में। यहां पर वो चीज महफूज होती है। यहां पर मिसाल के तौर पर चले हम कोई नई चीज, नई डिजाइन कर लेते हैं, नई चीज, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहां पे मैं इस पे क्लिक करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं, यहां कोई असुफा ऑन, अल्लाह अकबर, ऑनलाइन एकेडमी, बड़ा कर लिया। यहां पे हम कोई शेप भी ले आते हैं, शेप गोल कर ली, यहाँ पर इसका कोई कलर बदल लिया, ये कलर कर लिया, छोटा कर लिया, नीचे ले आए, बस खैर हम इतनी डिजाइनिंग कर चुके हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इसकी पीएलपी फाइल बनाएं। जितनी हमने डिजाइनिंग कर ली है वो हमने काफी है। अब मैं भेजना चाह रहा हूं किसी और को, या आप लोगों को ही भेजना चाह रहा हूं। ये फाइल मैं आप लोगों को भेजूंगा भी, ये फाइल मैं आप लोगों को भेजूंगा भी। आप लोगों ने इस फाइल को नहीं छेड़ना, बल्कि इस फाइल को यहां से ओपन करके यहां पर अपना अपना नाम लिखकर मुझे आपने प्राइवेट सेंड करना है, पर्सनल मैसेज में, ताकि मुझे पता चले कि जो चीज मैंने आप लोगों को बताई है उस चीज की आप लोगों को समझ भी आई है कि नहीं आई। तो पीएलपी फाइल बनाते कैसे हैं इसको समझें, ओपन कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, परेशान ना हो। फिलहाल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पीएलपी फाइल, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पीएलपी फाइल बोलते किसे हैं, फिर मैंने बताया था पीएलपी फाइल हम बनाते क्यों हैं, और तीसरे नंबर पर अब मैं बताने लगा हूं पीएलपी फाइल हम बनाते कैसे हैं। हम क्लिक करते हैं, सॉरी, इस ये फाइल हमने बना ली है, अब हम चाह रहे हैं कि इसको हम पीएलपी फाइल में कन्वर्ट कर दें। तो हम क्या करेंगे, यहां पे गए, ये तीर का निशान है जहां से हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करते थे, यहां गए, सेव एज इमेज नहीं करना बल्कि सेव एज प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक किया, यहां पे इस प्रोजेक्ट को नाम दिया, मैं इसको नाम दे देता हूं ते ते ते, ओके किया। अब हम यहां माई प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में आते हैं, यहां पर देखें अब ये चीज माई प्रोजेक्ट में महफूज हो चुकी है। यहां पर आप लोगों को ऊपर पीएलपी फाइल नजर आ रही होगी यहां, उसके बाद ये टिक का निशान है। पीएलपी फाइल बनाते कैसे हैं, यहां पर आप लोगों को हर फाइल के सामने ये शेयर करने का आइकॉन नजर आ रहा होगा, उसके सामने डिलीट का बटन नजर आ रहा होगा। ये डिलीट का बटन किसी भी फाइल को, अभी ये पीएलपी फाइल नहीं बनी, अभी ये माई प्रोजेक्ट में ये फाइल सेव हुई है। हम ये चाह रहे हैं, अगर मीटिंग बंद हो तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा,
मीटिंग अगर बंद हो जाए खुद ब खुद तो क्लास दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। बस मैं एंड करने वाला हूँ, ये आखिरी बात है, इसके बाद हमने बात खत्म कर लेनी है और ये बड़ी अहम बात है। यहां पर ये एक डिलीट का बटन है हर एक के सामने और यहां एक शेयर का बटन है हर एक के सामने। हम जैसे ही शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां नीचे एक नोटिफिकेशन बार ओपन होगी जहां पर वो हमें बता देगा कि ये फाइल जो आपने जिस पर शेयर के बटन पे क्लिक किया है ये पीएलपी फाइल बनके आपके मोबाइल की स्टोरेज में पीएलपी फाइल के नाम से, ये जो नाम लिखकर हमने वहां पर महफूज किया इस नाम से वो पीएलपी फॉर्मेट में महफूज हो चुकी है। आप देखें यहां मैं इस पे क्लिक करने लगा हूं, आप लोग यहां पर देखिएगा एक नोटिफिकेशन सा नजर आएगा आप लोगों को। यहां मैं क्लिक करने लगा हूं तो यहां ये देखें सेव एज स्टोरेज, आगे वो उसने सारा बता दिया है कि ये आपके मोबाइल में महफूज हो चुकी है। यहां अब अपने जाते हैं मोबाइल की स्टोरेज में, यहां गए, यहां इसको मैं एक दफा बंद कर देता हूं, दोबारा मैं ओपन करता हूं, यहां गए, यहां मोबाइल की स्टोरेज को ओपन किया, यहां हम अपने मोबाइल में पिक्सल लैब का फोल्डर तलाश करेंगे कि पिक्सल लैब का फोल्डर हमारे मोबाइल की स्टोरेज में कहां पे पड़ा हुआ है। ये देखें यहां पर पिक्सल लैब का फोल्डर पड़ा हुआ है, इस पे हम क्लिक करते हैं। ये मेरे पास जरा थोड़ा सा यहां पर डाटा काफी पड़ा हुआ है, इस वजह से ये यहां पर थोड़ी देर लेगा लोड होने में। यहां पर थोड़ा सा मैं इसको बंद करके दोबारा ओपन करता हूं, जल्दी हो जाएगा। यहां इसको ओपन किया, लोकल डिवाइस स्टोरेज, और यहां से हम पिक्सल लैब को ढूंढ लेते हैं। कहाँ गई पिक्सल लैब? यहां से हम ढूंढ लेते हैं पिक्सल लैब, ये हो गई है। यहां पर हम नीचे जाएंगे, सबसे नीचे यहां हमने ते के नाम से हमने पीएलपी फाइल बनाई थी, तो वो ये देखें यहां पर ये आ चुकी है। अब सवाल ये है कि पीएलपी फाइल हमने बना तो ली है, अब हम इसको भेजेंगे कैसे किसी को? यहां पर हम क्लिक करते हैं, 1 सेकंड या 2 सेकंड क्लिक यहां पर किए रखेंगे। अपना माइक बंद रखें भाई। तो यहां पर इस पीएलपी फाइल पे जो हमने बनाई है यहां पर 1-2 सेकंड के लिए हम क्लिक किए रखेंगे। फिर हम अपने मोर पे जाएंगे, या शेयर का बटन आपके हर मोबाइल की सेटिंग अलग अलग होती है, तो मैं यहां मोर पे क्लिक करता हूं। यहां पर ये शेयर का बटन है और यहां से मैं किसी को भी सेंड कर सकूंगा। मैं आप लोगों को यहां पर आप लोगों के जो ग्रुप बनाए हैं व्हाट्सएप के, उस पर मैं आप लोगों को भेज देता हूं। खवातीन का ग्रुप भी है यहाँ पर, कहाँ गया खवातीन का ग्रुप? ये इस पे मैं पीएलपी फाइल, ये देखिए, इसको क्लिक करता हूं। यहाँ खवातीन के इसको ही हम ओपन करते हैं। ये देखें ते और आगे पीएलपी फाइल। अब पिछली क्लास वालों का ना सवाल आ रहा था मुझे, क्योंकि पिछली क्लास में भी ये चीजें मैंने सारी बताई हैं। सवाल वो ये कर रहे थे कि सर जी ये फाइल यहाँ ओपन नहीं हो रही, तो भाई ये इसने यहाँ नहीं ओपन होना, ये आपके मोबाइल की स्टोरेज में व्हाट्सएप के फोल्डर में जाके डॉक्यूमेंट मीडिया में जाएंगे। चले मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके आप अपना व्हाट्सएप का चले मैं बता देता हूँ। व्हाट्सएप में गए, व्हाट्सएप में जाके मीडिया में गए, मीडिया में जाके आपने जाना है डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स में सेंड में, खैर ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी ये पीएलपी फाइल। आप लोगों ने मैं ये आप लोगों को कल बता दूंगा कि ये पीएलपी फाइल को हम सेंड जिप में बना के करेंगे या कैसे करेंगे। वैसे पीएलपी फाइल ये इधर आनी तो चाहिए थी। यहाँ पर मीडिया में गए, डॉक्यूमेंट
यहाँ कोई और फोल्डर जी। हम बहरकैफ ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा कि पीएलपी फाइल व्हाट्सएप में एक दूसरे को सेंड कैसे की जाती है सर। सेंड में ही देखा है भाई, नहीं मिल रही। अच्छा खैर छोड़ें इस चीज़ को। तो यूं हम पीएलपी फाइल बनाते हैं और यूं हम किसी को सेंड करते हैं। व्हाट्सएप पे कैसे सेंड करते हैं ये इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। फिलहाल आप लोग उसके बाद यहाँ पर किसी और की भेजी हुई पीएलपी फाइल, जो शायद पता नहीं किसी ने सवाल भी किया था, किसी और की भेजी हुई पीएलपी फाइल हम अपने मोबाइल में ओपन कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर माई प्रोजेक्ट में जाते हैं, इस पे गए और यहाँ पर आप लोगों को पीएलपी फाइल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। यहाँ इस पे सर पीएलपी वापस बनाकर दिखा दो प्लीज। भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अब वक्त नहीं है कि मैं उसको दोहराऊं। आप लोग आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करिएगा, बता दूंगा आपको। अच्छा यहाँ पर हम पीएलपी फाइल पे क्लिक करते हैं तो ये देखें मैंने मोबाइल में, वैसे आप लोगों को यहाँ से ये जाना पड़ेगा, अपने मोबाइल का फोल्डर देखना पड़ेगा जहाँ पर आपको किसी ने भेजी है पीएलपी फाइल, वहां से जाके आपने इसको ओपन करनी है। यानी अगर आपको व्हाट्सएप पर आएगी, वहाँ व्हाट्सएप में जाना है, मीडिया में जाना है और मीडिया में जाके यहाँ डॉक्यूमेंट्स में आप लोग डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को वो पीएलपी फाइल मिल जाएगी। तो या उसको आप वहां से जाके कॉपी पेस्ट करके अपने मोबाइल के बाहर रख लें, या किसी, मैंने वैसे पीएलपी का फोल्डर बनाया हुआ है, मैंने पीएलपी फाइल का फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें ये ओपन होती है। तो यहाँ मिसाल के तौर पर ये किसी और ने भेजी हुई मुझे ये पीएलपी फाइल है, सादी पीएलपी फाइल, सादी 1 पीएलपी फाइल। मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये किसी और ने मुझे भेजी है। जैसे ही हम पीएलपी फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगी, एक ओनली, ओपन ओनली और एक ओपन एंड ऐड। इसका मतलब यह है यहां पर हम क्लिक करेंगे तो हम उसमें एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उसको देख पाएंगे। और यहां पर हम जब इसको क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम उसमें एडिटिंग भी कर सकेंगे। यहां मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये देखें